दोस्तों, लोकसभा में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा, ममता और रसोइया के मानदेय को लेकर बेहतरीन तरीके से आवाज को उठाया है। न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ लगाई गई है। पहले मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। लोकसभा में जो पप्पू यादव जी ने कहा है वो लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ। स्क्रीन पर जूम करके देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। ये प्रकाशित किया है यहाँ पर प्रभात खबर ने। आशा, ममता व आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन व पेंशन में हो बढ़ोतरी, पप्पू यादव। पूर्णिया एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में आशा वर्कर, ममता वर्कर, आंगनबाड़ी कर्मी, रसोइया और अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सांसदों की तनख्वाह तो बढ़ा दी गई। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा सांसदों की तनख्वाह काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ाई गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। 1 लाख रुपए यहाँ पर जो अभी तक सैलरी मिलती थी सांसदों को, वो 1,24,000 रुपये कर दी गई है। लेकिन जो लोग समाज के निर्माण में दिन रात योगदान देते हैं, उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ये कर्मी 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन सरकार इन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा देने को तैयार नहीं है। इनकी तनख्वाह बेहद कम है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। सरकार को तत्काल इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्त पेंशन और विधवा पेंशन की कम राशि को भी संसद में मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि 400 रुपये महीने की पेंशन में कोई गरीब कैसे गुजारा करेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेंशन की राशि कम से कम 2,000 रुपये प्रति माह की जाए, ताकि गरीब, ईबीसी, एससी, एसटी और अन्य वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। सांसद ने सरकार से सवाल किया कि आखिर इन गरीब तबकों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के असंगठित श्रमिकों के उत्थान के बिना सशक्त भारत का सपना अधूरा रहेगा। अब यहाँ पर पप्पू यादव जी ने लोकसभा में क्या कहा है वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जिस पद पर कार्यरत हैं उस पद का नाम लिखकर बताइए कि भाई आपके हिसाब से आपका वेतन कितना होना चाहिए, जरूर बताइए। और मेरे वीडियो किस राज्य से आप देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम भी लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में क्या कहा है। माननीय श्री राजेश रंजन जी, सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोइया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े। सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं, इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी, एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई ज़मीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावा, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा। सरकार पेंशन को 2,000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है, और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है। मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी, एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं, जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रसोइया, उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को